हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी आपका आज की इस वीडियो में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम भी एसएससी जीडी सन 2026 का जो एग्ज़ाम है उसको देने वाले हो, तो आपके नंबर अगर कम आ रहे हैं तो आपके मॉक टेस्ट में आप 30 नंबर बढ़ने वाले हैं। इस बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है और किन-किन चीज़ों पर, किन-किन पॉइंटों पर हमें ध्यान देना है। और जो मेरा स्कोर था 155.5 सन 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मेरा इतना स्कोर आया था, तो वो मैंने कैसे हासिल किया था, लास्ट टाइम में मैं किस-किस तरह से अपना पढ़ा था, कौन-कौन से सब्जेक्ट मैंने कौन-कौन से टाइम पर और कितने घंटे उन सब्जेक्ट को दिए थे और कितने मॉक टेस्ट लगाए थे या क्या चीज़ें मैंने 140 प्लस स्कोर हमें कैसे करना है एग्ज़ाम में या हमें कट ऑफ क्लियर करने के बाद सिलेक्शन कैसे लेना है। आज ये बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए होने वाली है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, अपने लिए टाइम निकाल लेना। जितने भी मिनट की ये वीडियो है 15 और आपको अगर पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी से तैयारी की है, उनके लिए कितने दिन बचे हुए हैं और किस तरह से इन दिनों में तैयारी करनी है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक। सबसे पहले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जिसके 80 क्वेश्चन होते हैं और जो हमें 60 मिनट में करने होते हैं। हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ कैलकुलेशन करके भी चलनी है मैथ में, और रीजनिंग को भी उतना टाइम देना है जिससे हमारे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बन जाएँ। सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस को समझना है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया हुआ है और मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। सिलेबस जीके जीएस का ये है, 4 7 से 8 सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद मैथ का सिलेबस ये है, 11 से 12 चैप्टर हैं। हिंदी का ये है, 10 से 12 चैप्टर हैं। और और अगर जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 चैप्टर्स हैं इंग्लिश वालों के लिए। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 10 से 12 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 14 होंगे, तो ये चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को आप 1 से डेढ़ मंथ में कंप्लीट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। अगर तुम अपनी जी जान लगाओ तो, अगर तुम चाहते हो कि भई हमें सिलेक्शन लेना है, एक अपनी सीट पक्की करनी है एसएससी जीडी सन 2026 वाली वैकेंसी में। और पिछला रिज़ल्ट भी अभी आना बाकी है, उसको भी आने का इंतज़ार है, क्योंकि उसमें भी बहुत से बच्चों का होगा सिलेक्शन और उसके बाद वो अलग-अलग फ़ोर्सों में जाएँगे। तो हो सकता है उन्होंने भी अपना फॉर्म भरा हो तो उनकी तैयारी पहले से है, तो वो भी अपनी एक वैकेंसी लेने की सोचेंगे, कोई अच्छी वैकेंसी जैसे सीएसएफ, एसएसएफ या एसएसबी। ये सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद उसका जो सिलेबस है उसको समझने के बाद हमें हर सिलेबस में टॉपिक वाइज़ चीज़ें समझनी है कि इसमें से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना वेटेज है हर चीज़ का। वेटेज भी मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, कितना वेटेज आता है। और उसके बाद क्या करना है, अपना डेली रूटीन सेट करना है। हर रोज़ हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट कवर करना है। टारगेट अपना सेट करना है कि इतना आज इतना कंप्लीट करना है। और इस चीज़ को आप 8 से 10 घंटे पढ़कर ही कंप्लीट कर सकते हो। इतना आपको डेली करना होगा, तब जाकर के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, वरना नहीं कर पाएँगे। और जो अभी से तैयारी करना शुरू किया है, तो उनको तो ज़्यादा ही करना है, और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान है, 8 घंटे बहुत हैं, इतने में वो अच्छी फ़ोर्स ले जाएँगे। और जिन्होंने अभी से किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप भी मेहनत करोगे लगातार, क्योंकि 70 से 75 दिन बहुत होते हैं, 1 डेढ़ मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके भी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो पेपर निकालने की स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी हुई है, प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट। अगर ये 3 चीज़ तुमने डेली कर ली, तो तुम आराम से अपना कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग एग्ज़ाम का अलग-अलग कोर्स होता है और अलग-अलग उसकी फ़ीस होती है, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक ने बहुत ही अच्छा प्लान निकाला है, सुपर पास लाइव, जिसमें आपको 375 प्लस से ज़्यादा एग्ज़ाम मिल जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे, जिस चीज़ का भी। सुपर पास लाइव में 4 लाख प्लस स्टूडेंट पहले से इनरोल कर चुके हैं और 5 करोड़ प्लस स्टूडेंट हैं टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी, क्योंकि ये डाटा है उनका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का कंपटीशन है। सुपर पास लाइव के फीचर्स की बात करूँ तो मैं लाइव रिकॉर्डेड आप उसमें सब क्लासेस देख सकते हैं, चाहे तो स्पेशल एसएससी जीडी के लिए देख सकते हैं या फिर अदर उसकी देख सकते हैं। 1.5 लाख उस पर आपको मॉक टेस्ट में 30,000 प्लस पीवीक्यू पेपर मिल जाएँगे और 10,000 प्लस स्टडी उसमें नोट्स मिल जाएँगे। तो ₹1 का ट्रायल है 2 दिन के लिए। आप उसको अनलॉक कर सकते हो और आप उसको ऑटो पे भी कर सकते हो, या आपको पसंद नहीं आए तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड SK01 यूज़ करोगे तो उस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जाओ, जाकर अपना सुपर पास लाइव भी ले सकते हो और या अपना सुपर पास प्रो भी खरीद सकते हो। तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टेक्स्ट बुक से अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो डेली जितना मैंने बताया है, 8 से 10 घंटे अपना रूटीन सेट करना है। रीजनिंग को आपको देना है 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और उसमें जो मैं बता देता हूँ कि मेन-मेन चीज़ें कहाँ से आती हैं। सबसे पहले देखो, एनालॉगीज़ आपको करनी है, कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, सीरीज़ सबसे ज़्यादा फँसाती है और पज़ल सबसे ज़्यादा फँसाता है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद रोज़ाना डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का
जो आता है मिक्स्ड क्वेश्चन वाला, उसको लगाना ही लगाना है, क्योंकि उससे आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। जो आरडब्ल्यू पर भी लगा सकते हो आप, या टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो, दोनों में से कहीं से भी लगा लो, बेस्ट है दोनों। उसके बाद आता है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का, जो 2 से ढाई घंटे आपको डेली पढ़नी है। उसमें आप 4 सेक्शन बाँट सकते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, और कला एवं संस्कृति वाला जो पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर वाला। इसमें से लगभग आपके 14 प्लस क्वेश्चन्स आने वाले हैं, और एक साइंस हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर करके चलना है और देखना है कि ये जो फुल वीडियो है वो मैं आपको बना दूँगा, एक हर टॉपिक बता दूँगा, किस में से कितना वेटेज आता है। उसके लिए आप सब्र रखें थोड़ा, आगे आने वाली वीडियो में बता दूँगा। तो जनरल नॉलेज में ये, अगर आप खुद से सोर्स नोट बनाओगे, जैसे कोई प्रैक्टिस सेट ले ले, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी जीके जीएस की, तो उसको अगर आप लिखोगे तो आप आसानी होगी, क्योंकि पेपर से पहले हमें रिवीजन करके जाना होता है, और सिलेक्शन जो बेस्ड है वो जीके के ऊपर ही है। उसके बाद आ गया हमारा मैथ। मैथ को हमें 1.5 से 2 घंटे पढ़ना है, और मैथ, रीजनिंग और हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम 100% अपना स्कोर ला सकते हैं। मेरी पिछली जो 3 जीडी थी उसमें मैंने मैथ, रीजनिंग और हिंदी 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से बस मार्क आ गया कहाँ, जीके में। तो जीके को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद अगर इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से जिसमें भी चूज़ किया है आपने, उसको आपको पढ़ना है 1 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिनट कर लेना। बस इतना पढ़ना है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें याद करना है। याद वाला पोर्शन 15 क्वेश्चन दे जाएगा आपको। 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन नहीं आएगा। तो उस चीज़ को आपको देखकर चलना है। 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन हैं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इनमें सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन होने चाहिए। अब हम बात करें कि भई इनको करना क्या है डेली, और हाँ, सबसे ज़रूरी कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। ये तो होगी कुछ बेसिक्स बात। अब बात करते हैं हम मेन चीज़ के बारे में, कि हमको अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है और कैसे 140 प्लस लाने हैं नंबर। मैंने अभी तुम्हें 3 चीज़ें सबसे पहले बताई थी, कि 3 चीज़ों पर टिका हुआ है आपका एग्ज़ाम, कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो 3 चीज़ें अगर तुम नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं निकलेगा। और 90% यही गलती करते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और मैंने भी वही गलती की थी, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बाद में कुछ पता चला, ये 3 चीज़ होती हैं आपकी, रिवीजन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी होती है? मैथ की और रीजनिंग की। इस चीज़ की तो होती है प्रैक्टिस हमारी। और जी, रिवीजन होता है हमारा जीके जीएस का और हिंदी का, ऐसे होता है। और उसके बाद होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना है फुल, और उसका फिर एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद तुम्हारा जहाँ वीक पॉइंट्स हैं, जो तुमसे नहीं बन पा रहे क्वेश्चन, उनको लिखना अलग से, और फिर उनको देखना है, या यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, उसको चीज़ को पढ़ना है कि भाई क्यों नहीं हो। टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमसे आते हैं, वो भी हमसे नहीं बन पाते। तो उन चीज़ को भी ध्यान रखना है, उसका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। और हाँ, ध्यान देना है कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो उस चीज़ पर भी ध्यान देना, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड आपको भी अभी से बनाकर चलनी है। तब आप अभी से बनाओगे, या आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी हम मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएँ, कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हम बाद में लगाएँगे जब बाद का समय रह जाएगा, तो उससे नहीं होता है। कम से कम आपके जो जितने दिन बचे हुए हैं, इसमें 60 से 70 मॉक टेस्ट आपके लगने चाहिए, तब जाकर आप अपना 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जब लास्ट दिन बचे थे तो मैंने भी अपना यही किया था, कि मैं बस डेली मॉक टेस्ट लगाता था, क्योंकि मेरी स्पेशली तैयारी जीडी की नहीं थी, लेकिन रैंक 1 आई इस हिसाब से कि मैं डेली अपना मॉक टेस्ट लगाता था, मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे तो आपका भी नंबर नहीं बन सकते उसमें। और जो आपके सारे सब्जेक्ट के पोर्शन हैं अलग-अलग, उनको बाँटना है डेली का, और जिस हिसाब से मैंने बताया कि भई 2 घंटे उसे उतने देने हैं, डेली सबको कवर करके चलना है। कवर करने के बाद उसका संडे में आपको रिवीज़न भी करना है उन चीज़ों का। जो-जो चीज़ें मेन पॉइंट हैं उनको लिखना भी है, कि हाँ भई यहाँ गलती हम कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं। देखो भई, भीड़ तुम्हें पता है कितनी है, भीड़ है, और भीड़ से हमें निकल के आगे चल के एग्ज़ाम क्लियर करके भी फिज़िकल-वुज़िकल देके भी सिलेक्शन लेना है। बात हमारा सिलेक्शन पे है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने पे नहीं है। तो 140 प्लस स्ट्रैटेजी यही है, कि तुम अपनी चीज़ें अपने आप को बेस्ट दो, अपनी चीज़ों को ध्यान लगाओ उसमें। तो तुम भी चाहते हो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, कि आपको उस चीज़ पंक्चुअल आपको बनना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, कि हाँ भाई, हम इतने घंटे से इतने घंटे इसमें हमको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, और हिस्ट्री के उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, ऐसे आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना नंबर आसानी से ला सकते हैं। और बात करूँ मैं अब जीके जीएस में, सबसे ज़्यादा फंसते हैं। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा याद नहीं होता जल्दी से। उस पर क्या करना है, देखो, मेरा क्या था, ये रखी हुई है, ये सारी चीज़ें, कोई हिस्ट्री की है, कोई पॉलिटी की है, कोई ज्योग्राफी की है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन ना लो, टेलीग्राम में। उसके बाद इन चीज़ों को मैंने लगभग
बार-बार रिवाइज़ किया, तब जा कर के ये मेरी चीज़ें याद हुई। और जब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसके बाद लगाने के बाद जब मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनने लगे। जीके में 20 में से 19 हैं। उससे पहले में गलती हो गई थी थोड़ी-सी, वो हो गया था। बाकी सीजीएल में भी अच्छा स्कोर आता था, जीके में, सीपीओ में भी अच्छा स्कोर आता था और दिल्ली पुलिस में भी अच्छा स्कोर था 50 में। कर ली थी मैंने कि हाँ भाई मेरा स्कोर मैं जीके में मात नहीं खाऊँगा, इतनी जीके पढ़ ली थी मैंने। और हमारा सिलेक्शन भी जीके ही रोक देता है, तो जीके को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको। और जीके अगर तुम्हारा एसएससी जीडी वाले एग्ज़ाम में सही हो गया तो समझो तुम्हारा सिलेक्शन है, पक्का 100%। तो जीके को ज़्यादा ध्यान देना है, जिस हिसाब से मैंने बताया सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और वीक उसको रिवीजन करना है तुम्हें। रिवीजन जितना तुमने पढ़ लिया हफ्ते में थ्योरी के, कम से कम 5 पेज तो पढ़ सकते हो ना, 5 पेज पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है। बुक के लिए बुक मैंने बता दिया था, जीएस निधि ले लो, चुप, कुछ नहीं लेना, लूसेंट भी मत लो, जीएस निधि ले लो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। और जो ये डेंजर स्टेट हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे 5-6 हमारे डेंजर स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तो ये इनके जो एसएससी जीडी देने वाले स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें जीके पर, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी तुम सही कर लोगे और उसमें भी कोशिश करना कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 19-18 इतने होने चाहिए और 20 होंगे तो और अच्छी बात है। तब जा कर के आप अपना एक सेफ स्कोर मानकर चल सकते हो, वरना तो वही रहेगा कि तुम फिजिकल दोगे, डर यही रहेगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा स्कोर करने के लिए सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इन सारी चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा और पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। अब तुम सोचते हो कि भी एक दिन में 8 घंटे पढ़ लूँगा और 2-3 दिन नहीं पढ़ूँगा, फिर 3 दिन लगातार 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। इतने दिन नहीं बचे हुए हैं। एक चीज़ और बतानी है, जैसे हाँ भाई सब बोलते हैं कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर 107, 108, 100 पर अटक रहे हैं, तो उनको क्या करना है? सिंपल सी बात है, जो डेली शेड्यूल बताया है उसको कवर करो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में जैसे नंबर आया आपके 107, उस चीज़ में पूरा फिर मॉक टेस्ट रीअटेम्प्ट करना है। रीअटेम्प्ट यहाँ से नहीं करना, रीअटेम्प्ट उसको जब सबमिट कर दिया उसके बाद करना है कि हाँ भाई पहला क्वेश्चन हमने देखा कि हाँ ये सही था, हमने कैसा सही करा, ठीक करा। उसके बाद जब गलत क्वेश्चन और छुटा हुआ क्वेश्चन आया, उसको देखना है कि भाई क्या गलती कही हमने इसमें, कि इसमें हमारी ये गलती हुई या हमारी गलती से गलत हुआ या हमने ये मिस्टेक की, उस मिस्टेक को सुधार, उस क्वेश्चन को एक बार और करो। उसके बाद उस क्वेश्चन को या तो लिख सकते हो तुम, करने के बाद फिर अगला जब मॉक टेस्ट लगाओगे तुम, तो हो सकता है तुम्हारे 2-3 नंबर बढ़ जाएँ। उस हिसाब से एनालिसिस के जितना तुम 1 घंटा अपने मॉक टेस्ट में लगा रहे हो, उससे ज़्यादा घंटे तुम्हें उसके एनालिसिस में देना है और साथ ही साथ जो सारे सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, उन सबको आपको रिवाइज़ करना है। डेली जैसे तुमने मैथ का चैप्टर पढ़ लिया एक, तो मैथ के चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, तो फिर लगाने हैं। कम से कम जब 3 से 4 बार लगाओगे, तो वो बनने स्टार्ट हो जाएँगे। समझ-समझ कर बनाने हैं। इतने टाइम में अगर तुम 140 नंबर लाना चाहते हो, 130 नंबर लाना चाहते हो, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के आप 140 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मेरा क्या था, मैंने तो पिछले लगभग 4 साल से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरी स्पीड अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, मैथ, हिंदी, जीके सब अच्छा था, इसलिए मेरी स्पीड थी, एकदम कर गया मैं पेपर। अगर तुम अभी पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हो या अभी से स्टार्ट की है, तो तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें चीज़ों को करना पड़ेगा। 2 से ढाई मंथ में कहीं कोई सा भी कितना भी बड़ा धुरंधर हो, वो नहीं कर सकता एग्ज़ाम क्लियर 2 से ढाई मंथ में। करना है, और अगर करना है तो उसके लिए भई चाहिए 14 से 15 घंटे। तो आपको उसी हिसाब से पढ़कर चलना है। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तुम पर मैथ या रीज़निंग आता है, तो जीके पर अपना जो है कंसंट्रेट बढ़ाओ, जीके को पढ़ो और जितना हो सकता है उसको उतना पढ़ो जीके को। और तुम्हें पता है डीक्यूटी कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ देती है, तो उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे कितने नंबर आए थे, कैसे-कैसे मैंने अपना पढ़ा था, क्या इस टाइम टेबल आपको रखना है सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का, इक्वल वाइज़ डेली का टारगेट सेट करना है आपको और टारगेट सेट करने के बाद उनको सारे को कंप्लीट करना है और वीकली रिवीजन करना है और मंथली भी रिवीजन कर देना है उसका। तब जाकर के आप चीज़ों को याद कर सकते हो और ज़्यादा मेन फोकस करना है मॉक टेस्ट पर, उसके एनालिसिस पे। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करो और फॉलो करके देखो 21-22 दिन, अगर नहीं होती हैं तो फिर मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको कि और क्या करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, अपना अच्छे से पढ़ते रहो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा।